कब है, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन महीने में। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वो भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है तो वो समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर ही इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात कि इस दिन संतान प्राप्ति या फिर संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एकादशी के व्रत में तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी में साक्षात भगवान विष्णु का भी वास होता है और जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में सदा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। तो हर एकादशी व्रत में आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं, शाम के समय और सुबह के समय पूजा जरूर करें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इस बार साल 2024 में 21 जनवरी रविवार के दिन पौष पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाएंगे। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज या मसूर की दाल, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और महिलाओं को सिर से स्नान भी दशमी तिथि को ही कर लेना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार की शाम 7:27 से और 21 जनवरी रविवार की शाम 7:27 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 से और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर समाप्त हो जाएगी। 22 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। हरिवासर का समय इस दिन सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानिए व्रत पारणा के मुहूर्त के बारे में। तो 22 जनवरी सोमवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 7:13 से 9:50 के बीच में। एकादशी के दिन आप अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग भी ना करें। यहाँ तक कि इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन परिवार में नहीं करना चाहिए, जिसका दोष वृद्धि को तो लगता ही है, परिवारजनों को भी इसका दोष लग जाता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। किसी भी तरह का भोजन व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए।